पत्नी बोली 12 करोड़ रुपया दो, जज बोले खुद कमाओ। आजकल रिश्ते आप देख ही रहे हैं कैसे, आजकल तो फैशन में हो गए हैं रिश्ते। तो आप समझिए कि घर घर की कहानी है। इन दिनों एक ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है, वो है एलिमिनी का। एलिमिनी मतलब तलाक के बाद दिया जाने वाला गुजारा भत्ता। लेकिन हद इसलिए हो गई है क्योंकि आजकल महिलाएं एलिमिनी के नाम पर कुछ भी मांग ले रही हैं, गुजारा भत्ता के नाम पे कुछ भी मांग रही हैं, मतलब करोड़ों रुपए की डिमांड तक होती है। हाल फिलहाल में कुछ सेलिब्रिटीज के केस भी आपने सुने होंगे, लेकिन अब एक ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और जज साहब ने न्याय किया है। मामला बहुत वायरल है, इसलिए आपको दिखा देता हूं क्या है पूरा मामला, विस्तार से देखिए। वैसे तो पूरा मामला मुंबई का है, लेकिन खबर दिल्ली से आई है क्योंकि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है और कहानी घर घर की है, इसलिए दिल्ली मुंबई से कोई लेना देना नहीं है। जो घट रहा है उस पर एक केस स्टडी है, इसलिए इस खबर को आपको देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक महिला ने अपने तलाक के केस में पति से गुजारा भत्ता की मांग की कि भाई साहब ठीक है, आपने तलाक दे दिया, गुजारा भत्ता दो। तलाक के इस केस में पत्नी को गुजारा भत्ता मांगने का हक होता है, बिल्कुल होता है कि भाई आपने छोड़ दी, जिंदगी बर्बाद हो गई, तो कम से कम पत्नी का ख्याल रखिए, उसका भरण पोषण कैसा होगा, कैसे उसका जीवन यापन होगा, आगे इस बात का अधिकार पत्नी को है। लेकिन इस मामले में मैडम ने कुछ ऐसी मांग रख दी कि जज साहब भी हैरान रह गए और जज साहब को कहना पड़ा कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, खुद ही कमा लीजिए। दरअसल तलाक के बदले महिला ने अपने पति से मुंबई में एक फ्लैट, 12 करोड़ रुपए और एक BMW गाड़ी, इतनी चीजें मांगी थी। और आपको पता है शादी को कितने साल हुए थे? नहीं पता? 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे। 2 साल में 12 करोड़, फ्लैट, BMW तक मामला पहुंच गया, लेकिन एक जन्म बिताने के लिए मामला डिरेल हो गया। मात्र 18 महीने हुए थे। अब आप ही बताइए, ये गुजारा भत्ता है या ऐशो आराम, क्या ही कहा जाए। वैसे ये सुनकर जो भी कहना चाह रहे हो वो जज साहब ने खुद ही कह दिया है। महिला की मांग पर जज साहब भी हैरान थे। उन्होंने महिला से उसकी शिक्षा और नौकरी के बारे में पूछा। महिला ने बताया कि उसने MBA कर रखा है। इस पर जज साहब ने कहा, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, खुद कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेती? जज साहब ने यह भी कहा, आपकी शादी सिर्फ 18 महीने चली और आप हर महीने 1 करोड़ रुपया मांग रही हैं। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर नौकरी क्यों नहीं करती? एक उच्च शिक्षित महिला बेकार नहीं बैठ सकती। आपको अपने लिए कुछ मांगना नहीं चाहिए, बल्कि खुद कमाकर खाना चाहिए। मामले पर फैसला सुनाते हुए जज साहब ने कहा कि आप एक फ्लैट लेकर संतुष्ट हो जाइए या फिर 4 करोड़ रुपए ले लीजिए और खुद के लिए अच्छी नौकरी ढूंढ लीजिए। और इसके बाद मामले को सुरक्षित रख लिया गया और मामले को रद्द करने का आदेश भी दे दिया गया। 18 महीने की शादी और तलाक के बाद 12 करोड़ रुपए, एक फ्लैट, BMW गाड़ी और हर महीने गुजारा भत्ता। थोड़ा सोचने वाली बात तो है कि कैसे बिना किसी तुक के गुजारा भत्ता के नाम पर कुछ भी मांग लिया जा रहा है। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा, ये भी आपको बता देता हूं। मामला मुंबई से शुरू हुआ था। मुंबई में रहने वाले एक कपल ने तलाक के लिए अर्जी डाली थी। तलाक के समय महिला ने मुंबई में एक फ्लैट की मांग की थी। महिला को मुंबई शहर में 2 पार्किंग वाला एक फ्लैट भी दे दिया गया था, जिसके बाद दोनों ने समझौता पत्र में हस्ताक्षर भी कर दिया था। लेकिन बाद में महिला पीछे हट गई और फ्लैट के अलावा BMW गाड़ी और 12 करोड़ रुपए की भी मांग की। कोई ज्ञानचंद रहा होगा, बोला होगा अरे यार एक फ्लैट में तुम छोड़ दी, गजब कर रहे हो, ऐसा करो, बहुत कमा रहा है तुम्हारा पति, तुम फ्लैट भी मांगो। ये भी बोलो कि भाई साहब 12 करोड़ रुपया भी चाहिए। होते हैं ना ज्ञानचंद, बहुत होते हैं। आपका भला कोई नहीं चाहता, डिरेल सब करना चाहते हैं। मामला मुंबई हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने फैसला महिला के पति के पक्ष में सुनाया और मामले को रद्द कर दिया। जब यहां भी बात नहीं बनी तो महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा वो आपके सामने। गजब है भाई, गुजारा भत्ता का ये मामला गजब है। हालांकि महिला ने अपनी मांग के समर्थन में कुछ दलीलें भी दी है। महिला का पक्ष था कि उसके पति सिटी बैंक में मैनेजर के रूप में काम करते हैं और उनके 2 बिजनेस भी हैं। पति बहुत अमीर हैं और मुझे मानसिक बीमार बताकर तलाक लेना चाहते हैं। पति ने मुझे नौकरी छोड़ने के लिए भी मजबूर किया। मैं बच्चा चाहती थी लेकिन बच्चा भी नहीं किया। मेरे खिलाफ FIR दर्ज है जिससे मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। इन सब दलीलों के बाद भी जज साहब को महिला का पक्ष मजबूत नहीं लगा और जज साहब ने अपने फैसले से यह संदेश देने की कोशिश की कि गुजारा भत्ता का मतलब गुजारा भत्ता होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने महिला पर दर्ज सभी FIR निरस्त करने के आदेश भी जरूर दे दिए।
सुप्रीम कोर्ट से सामने आए इस मामले और ऐसे मामलों पर हमने आम लोगों से भी बात की। लोगों का इस मामले पर क्या कहना, सुनिए। को 7 जन्मों का वादा माना जाता है, हाँ, मगर यहाँ पे तो ये व्यापार ही समझ में आ रहा है। हम पुरुष का सुनने वाला कोई नहीं है। नहीं कहता है ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वही वाली बात है। सुनाओगे तो किसको आपदा सुनाओगे तुम? लव मैरिज करो तो मरो, अरेंज मैरिज करो तो मरो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा डिसीजन दिया। ये वर्डिक्ट मैं कह रहा हूँ इट्स ए आई ओपनर। अगर वो उस लड़की को कह रहे हैं भाई जब तुम कमा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो इस तरह का फैसला इसकी सामने वाले बंदे की कैपेसिटी के हिसाब से मांगी जाए कि जो कैपेबल बंदा है उसकी कैपेसिटी देख के, उसकी इनकम देख के मांगी जाए एल्यूमिनियम मनी। अब आप उससे कुछ भी अमाउंट मांग लोगे तो वो सोसाइटी के अलावा और क्या करेगा आदमी। ये तो बिल्कुल गलत है और जिस तरीके से मेरे हिसाब से कानून में संशोधन होना चाहिए। इस तरीके से डाइवर्स के लिए आदमी बस थोड़े समय के लिए वो हो जाता है, उसके बाद डाइवर्स मांगने लग जाता है। मनी के लिए पूरा मतलब पैसे का खेल चल रहा है। एल्यूमिनियम बहुत मतलब मेरे हिसाब से जो अभी जो चल रहा है और जो ट्रेंडिंग में आ गया है एकदम से, देखिए एक पवित्र बंधन है उसके लिए, और उसमें उसको पृथक होना, अलग होना, ये ठीक है, स्वेच्छा से अलग अलग हो जाए वो बात अलग है, लेकिन वो उसके पीछे पैसा ही मतलब एक मेन मुद्दा हो, ये गलत है। मतलब मेरे तो गलत मानता हूँ इसको। जिस हिसाब से डिमांड की जा रही है महिलाओं के द्वारा और उनको दबाया जा रहा है, एक ना एक तरफ से एक पक्ष को दबाया जाता है, वो बिल्कुल गलत है। मेरे अंदाज से इतना डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। ये बात सही। देखिए, एक आदमी नहीं कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, इतना काहे मांगना भाई, ये तो थोड़ा समझिए। 18 महीने तो आपका रिश्ता रहा ना, ये रिश्ता 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 10 दिन रहे, 50 दिन रहे, इमोशन कैसे इतना जल्दी नफरत में बदल सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि 18 महीने में एक भी दिन ईमानदारी से प्यार किए कि नहीं ये लोग, एक भी दिन एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे कि नहीं। मतलब छोड़ते ही दुश्मन बन जाओ और इतना पैसा मांग लो कि वो बेचारा सड़क पे आ जाए। खैर, आपका मामला है, कोर्ट ने टिप्पणी की है, इसलिए हम भी टिप्पणी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए आंकड़ा, देख लीजिए। दरअसल भारत में रहने वाले हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है और हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 25 के अनुसार अगर कोई विवाहित कपल तलाक लेता है तो पति या पत्नी में जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है वो अपने लिए गुजारे भत्ते की मांग कर सकता है। गुजारा भत्ता निर्धारित करते समय अदालत कुछ बातों का ध्यान रखती है। जैसे किन बातों का ध्यान? दोनों पक्षों की आय कितनी है, यानी कितना पैसा आ रहा है, संपत्ति, जीवन शैली, वैवाहिक जीवन की अवधि यानी समय कितने साल तक रहा, बच्चे और उनकी जिम्मेदारियां, याचिकाकर्ता का स्वास्थ्य, वो बीमार तो नहीं है, स्वस्थ है। इन सब को आधार मानकर अदालत ये देखती है कि जिस गुजारे भत्ते की मांग की जा रही है वो जायज है या नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट के कानूनी प्रावधान के हिसाब से कोई भी गुजारा भत्ता मांग सकता, लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था में ज्यादातर मामले में पत्नी को ही भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन 12 करोड़, एक फ्लैट और BMW नहीं मांगना चाहिए। थोड़ी सस्ती गाड़ी ले लीजिए, फ्लैट भी थोड़ा ठीक ठाक ले लीजिए, अब करोड़ तो मांगने नहीं चाहिए, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि खुद कमा लो। ये सबक भी है और देश भर में जो लोग ऐसा नाजायज फायदा उठाते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख भी है।